राहुल गांधी ने वो कर दिखाया जो मोदी नहीं कर पाए। राहुल गांधी के नसों में सिंदूर नहीं बह रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने वो कुछ कर दिया जिससे पूरी देश हैरान है। प्रधानमंत्री मोदी के नसों में गरम सिंदूर बह रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए उसके पास ना तो वक्त है, ना उनके पास नीति है, ना उनके पास नीयत है। कश्मीर के पहलगाम हमले के 1 महीना बीत जाने के बाद भी आज तक प्रधानमंत्री रैलियों में जा चुके हैं। उनको सियासत करने की फुर्सत नहीं है, उनको वो पॉलिटिकल में बदल चुके हैं और उन्हीं के नाम पर वोट लेने के लिए पूरी रणनीति बना रही है। लेकिन उन परिवार से मिलने के पास उनके पास कोई नीति नहीं है जो इन पहलगाम हमले की समस्या से, उन पहलगाम हमले से जूझ रहे हैं। पहलगाम हमले में 28 लोग मारे गए, किसी बहन के सिंदूर उजड़ गया, किसी बहन के घर उजड़ गए, किसी के बेटे चले गए, लेकिन इन सारे पीड़ित परिवारों से आज तक प्रधानमंत्री की ना एक कोई ट्वीट है, ना कोई संदेश है, ना तो वो मिलने के लिए खुद गए। राहुल गांधी कश्मीर गए, लोगों के साथ मुलाकात की, उन पीड़ित परिवारों से मिले, उनको सांत्वना दी। फिर उसके बाद पूंछ में जो लोग मारे गए, पूंछ में जिन लोगों पर हमले हुए, जिनके घर उजड़ गए, जिन बच्चियों को निहत्थे मार दिया गया, उन लोगों के ऊपर और उन लोगों के पास आज खुद राहुल गांधी पहुंचे और उन पीड़ित लोगों से मिले। आपको कुछ तस्वीर दिख रहा होगा, यह तस्वीर आपको यह साफ तौर पर संदेश दे रहा है कि यह उन लोगों की तस्वीर है जिनके घर उजड़ गए, जो पूंछ में उस हमले के शिकार हुए। उनमें आप देख सकते हैं कि उन लोगों से मिलकर उसके दुख दर्द में शरीक हो रहे हैं। आपने देखे होंगे यहां पे कुछ लोग मारे गए, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी पूंछ में अपने जान गंवा बैठे। उन बच्चों के स्कूल पहुंचे, उनके दोस्तों से मिले, उनके क्लासमेट से मिले, उनके टीचर से मिले और फिर अपना दुख दर्द को शेयर किया। कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोगों के साथ मिले और उन बच्चों के साथ मिले जिन्होंने अपने दोस्तों को खो चुके, और उन्होंने फिर ट्वीट करते हुए लिखा, राहुल गांधी ने खुद ट्वीट किया कि आज पूंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार से मिले। उन्होंने आगे लिखा, टूटे मकान, बिखरा सम्मान, नम आंखों और हर कोने में सपनों के खोने का दर्द भरी दास्तान। आगे लिखा, ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं, उनके हौसला को सलाम। उन्होंने फिर आगे लिखा कि पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं, उनकी मांग और मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर जरूर उठाऊंगा। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा साहस दिल, इतना करेज किसी नेता में नहीं होगा, और इतना बड़ा नीति किसी और के पास नहीं हो सकता। भले सत्ताधारी पार्टी जितने भी मंच में जाकर ये कह ले कि मेरे नसों में गरम सिंदूर बह रहा है, लेकिन सच पूछिए कि एक ढोंग है। अगर गरम सिंदूर बह रहा है कि तीसरे के बातों पर आकर सीज फायर कर लिया। जब इसको सबक सिखाना था उस वक्त आपने सीज फायर कर लिया। जिस वक्त पूरी देश जीतने के मुहाने पर थी, उस वक्त आपने अपना पैर खींच लिया। आपके नसों में सिंदूर नहीं, आपके नसों में झूठ खोल रहा है, आपके नसों में रणनीति खोल रही है, आपके नसों में पॉलिटिकल खोल रहा है, आपके नसों में सत्ता खोल रहा है, नहीं ना कि आपके गरम सिंदूर खोल रहा है। और सच यह है कि आप इससे पहले कितने बार झूठ बोला है। आपने कभी कहा कि मेरे गुजराती होने के नाते हमारे नसों में बिजनेस और व्यापार दौड़ रहा है। आपने कभी कहा कि मेरे नसों में पैसे दौड़ रहे हैं। आपने कभी कहा कि मेरे नसों में गरम सिंदूर खोल रहा है।
सच तो यह है कि आपके नसों में झूठ खोल रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी आज तक किसी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आज तक नहीं गए, ना तो गुजरात के उन लड़कियों से जिनके सिंदूर उजड़ गए, जिन्होंने अपने पति को 4 दिन शादी करने के बाद उनको अपनी पति खो दी, उनके साथ भी मिलने के पास आपके वक्त नहीं है। पूंछ में मारे गए, पूंछ में हमला किए हुए लोगों के पास से मिलने के लिए आपके पास कोई वक्त नहीं है। लेकिन आपको मंच साझा करने के लिए, आपको पॉलिटिकल लोग मुद्दे उठाने के लिए आपके पास सारा वक्त है और आपको मंच में जाकर के ये बोलने की हिम्मत है और आप बोलने की ये साहस रखते हैं कि मेरे नसों में सिंदूर खोल रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना है कि राहुल गांधी ने वो कुछ करके दिखाया जो मोदी कभी नहीं कर पाए, न कर पाएंगे।